अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबरी अज़ीमी है। मैं लाइब्रेरी की इंचार्ज हूँ। अज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी बराए ख़वातीन करीम पार्क लाहौर, ये करीम पार्क में वाक़ है। और ये मैं लाइब्रेरी के इंचार्ज, और ये लाइब्रेरी कायम हुई है कराची के स्कॉलर ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी की इजाज़त से लाइब्रेरी कायम है और 25 साल से कायम है। आज मैंने महरीन अज़ीमी को यहाँ लाइब्रेरी में इसे मदऊ किया है कि ये आएँ और आकर अपना कलर थेरेपिस्ट हैं और तबीबा हैं। ये आके कलर थेरेपी के बारे में हमें कुछ मालूमात हमें दें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा महरीन अज़ीमी है। मैं तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ और यूट्यूबर हूँ। जी महरीन साहिबा, आप बताइएगा कि कलर थेरेपी क्या है। कि मेरी बहन बेटियाँ जो बहनें हैं वो घरों जो बैठी हैं उन्हें भी बताइएगा, वो भी सुने। कलर थेरेपी जो है वो एक नेचुरल हीलिंग मेथड है और कलर्स जो हैं उसके अंदर तवानाई होती है। वो उस तवानाई के ज़रिए हमारे जिस्म को, हमारे जहन को और हमारा मूड है उसको मतवाज़न किया जाता है। कलर्स जो है हमारे जिस्म में मौजूद हैं। पूरी कायनात जो है, पूरी यूनिवर्स जो है वो रंगों से मुज़य्यन है। इसी तरह हमारा जिस्म भी जो है वो रंगों से मुज़य्यन है। कुरान मजीद की सूरह नहल की 13 आयत में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि हमने ज़मीन पर रंग रंग की चीज़ें बिखेर रखी हैं और उनमें निशानी है जो लोग गौर व फिक्र करते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी जो है वो रंगों से मुज़य्यन है। कायनात की हर चीज़ में रंग है, कोई चीज़ बेरंग नहीं है। हमारी बॉडी के जब रंग अनबैलेंस हो जाते हैं, गैर मतवाज़न हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं। अब उन रंगों को बैलेंस करने के लिए हम कलर थेरेपी जो तरीक़ा है उसके ज़रिए उसको हेल्प देते हैं, जिसमें 4 तरीक़े हैं जिसमें कलर थेरेपी जो है वो काम करती है। डायरेक्ट एक्सपोजर है, उसके साथ साथ थ्रू मीडियम है, और तीसरे दर्जे पे है वॉचिंग कलर है, और चौथे नंबर पे है मेडिटेशन, कलर मेडिटेशन। तो इन चारों तरीके से जब हम ये कलर थेरेपी में बीमारियों को हम डील करते हैं तो वो बीमारियां जो हैं वो दूर भी हो जाती हैं। और अल्लाह ताला का बहुत करम है कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बड़ा आसान और सस्ता जो है ये तरीका है बीमारियों को दूर करने का। अच्छा जी, ये भी बताइएगा, बाल जो है ना भाई, वो औरत की खूबसूरती है, तो बाल जो है ना वो गिरते चले जाते हैं या सफ़ेद हो जाते हैं, उसके बारे में आप कौन सा कलर तजवीज़ करेंगी? हम ग़िज़ाएँ मस्नूई इस्तेमाल करते हैं, जंक फूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, नींद भी नहीं हमारी पूरी होती। दूसरे, हम लोग बालों को ऑयलिंग नहीं करते, जिसकी वजह से बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। बच्चों के हों, बड़े के हों या ख़वातीन, मर्द हज़रात, सबके ये जो आजकल सबको ये मसला लाहक है। तो इसका हल कलर थेरेपी में बहुत अच्छा है। बाल गिरने की बीमारी जो है वो आजकल सबको लाहक है, क्योंकि पोल्यूशन है, डैंड्रफ है, कुछ हमारी ग़िज़ाएँ हैं, मस्नूई ग़िज़ाएँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी हमारे जिस्म को पूरे न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं, और जिसकी वजह से बाल जो हैं, जो चेहरे का बहुत खूबसूरत हिस्सा है, जिसकी वजह से चेहरा खूबसूरत लगता है, वो बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। बाल गिरने के लिए जो है, बाल गिरने की सब में मुख्तलिफ़ वजूहात भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ़ बालों के आपको पता है टाइप्स भी होते हैं। तो जो बाल गिरते हैं उनको रोकने के लिए कलर थेरेपी है, जो कि ब्लू कलर वाटर से, ब्लू लाइट से हम लोग ये इसका जो है बताते हैं इसको क्योर करने के लिए, और इससे यकीन करें बहुत जल्दी जो है बाल गिरने बंद हो जाते हैं। बहन बताइएगा, कलर थेरेपी में साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? कलर थेरेपी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि कलर थेरेपी डायरेक्ट इफ़ेक्ट करती है और ये नेचुरल तरीका है डिजीज़ को क्योर करने का, और बहुत आसान तरीका है। इसमें किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, बहुत सस्ता तरीका है, जिसकी मदद से हम मुख्तलिफ़ बीमारियों को दूर कर सकते हैं और शिफा हासिल कर सकते हैं। बहन ये भी बताइएगा, बीमारियों में, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में ये कलर थेरेपी कैसे मदद की जा सकती है? जब हमारे जिस्म में कलर्स की कमी बेशी हो जाती है तो हमें बीमारियां लाहक हो जाती हैं, और उन बीमारियों को दूर करने के लिए हम कलर थेरेपी से हेल्प लेते हैं।
जिस्मानी बीमारियों में हम कलर थेरेपी से इस तरह से मदद ले सकते हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि कलर थेरेपी जो तरीक़ेकार हैं वो 4 उसमें तरीके शामिल हैं। इसमें हम कलर पानी बनाते हैं सूरज की मदद से, और दूसरे नंबर पर ये है कि हम कलर ऑयल इस्तेमाल करवाते हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा इसमें मदद मिलती है। और तीसरे नंबर पे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के रंगों के हम मेडिटेशन करवाते हैं। क्या वाकई रंग ज़िंदगी पर असर डालते हैं? जी हाँ, कलर्स जो हैं, रंग जो हैं हमारी ज़िंदगी पर असर डालते हैं। जैसे कि अगर सुर्ख रंग हम इस्तेमाल करें तो वो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हमें एनर्जेटिक बना देता है। इसके साथ साथ जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं या बहुत ज़्यादा उदास रहते हैं, वो ब्लू कलर इस्तेमाल करें तो उनसे उनकी जो डिप्रेशन है उसमें कमी आती है। और जो लोग अक्सर स्टमक जिनको प्रॉब्लम रहती है उनको हम येलो कलर इस्तेमाल करवाते हैं, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल करवाया जाता है। तो वो कलर जो है उनके अंदर के जितनी भी स्टमक प्रॉब्लम होती है वो उनको दूर करता है। और जो ऑरेंज कलर है वो हमारे अंदर तवानाई के साथ साथ एक जोश और वलवला भी पैदा करता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कलर्स जो हैं वो हमारी ज़िंदगी हैं, और कलर्स हमारी ज़िंदगी के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालते हैं। बच्चे जो दांत निकालते हैं, यानी कि इतना वो चीखते हैं और बड़ी मुश्किल से बच्चों के दांत निकलते हैं, तो उसके बारे में बच्चा बेचैन हो जाता है, बीमार हो जाता है, उसके बारे में आप कौन सा कलर तजवीज़ करेंगी? जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो वो दांत निकालते हैं तो बहुत ज़्यादा वो तकलीफ़ में होते हैं, और उनकी माएँ भी बहुत परेशान रहती हैं, बच्चों की नींद पूरी नहीं होती है, बच्चे सही तरह से ग़िज़ा नहीं लेते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें तकलीफ़ होती है। तो जो माँओं के बच्चों को ये मसला है तो वो कमेंट्स में मुझसे रब्ता करें, मैं उनको उसको हल बताऊँगी, ताकि बच्चे जो हैं वो भी पुरसुकून रहें, मुस्कुराते रहें, और उनकी माएँ भी खुश रहें। घर में कलर थेरेपी कैसे करें? घर में इस तरह से कर सकते हैं कि हमारा ड्रेस वो भी कलरफुल होता है। आपको पता है हम मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेस जो है ना वो पहनते हैं। इसके साथ हमारे घर का डेकोर होता है, उसमें हमारे मुख्तलिफ़ कलर्स इस्तेमाल होते हैं। जो हम ग़िज़ाएँ खाते हैं उन ग़िज़ाओं के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के कलर जो है ना वो इस्तेमाल होते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ओवरऑल लाइफ है वो बैलेंस रहती है। अगर इसमें किसी तरह के कलर्स की कमी बेशी हमारे जिस्म में हो जाए, तब हम जो है बीमारियां हमारी तरफ आ जाती हैं, और फिर उन बीमारी को कलर थेरेपी से ही क्योर किया जाता है। आजकल वालिदैन जो हैं वो बच्चियों के लिए, रिश्तों के लिए बेहद परेशान हैं कि मासूम बच्चियों को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके लिए कौन सा कलर आप जो है ना तजवीज़ करेंगी? जो बच्चियां और वालिदैन परेशान हैं कि उनकी बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ते आते हैं, बात नहीं बनती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाती है, उन्हें उदासी छा जाती है, उसके लिए आप इस तरह से करें कि बच्चियां जब भी कोई रिश्ता देखने के लिए आए तो प्यारा सा पिंक कलर का जो है वो ड्रेस वो पहने, और इसके साथ साथ कमरे की जो आपने डेकोर करनी है वो लाइट ब्लू या जो ब्लू कलर होता है उसकी वो डेकोर करें, पर्दे, कर्टन या कुशन वगैरह वो उस कलर के रख लें। और जिन बच्चियों के रिश्तों के मसले मसाइल हैं उसके लिए फ्री इस्तिखारे के लिए आप हमसे कमेंट्स में रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से और अल्लाह ताला की नज़र करम से आपका मसला हल हो जाएगा। ये बच्चों को जो रिश्ते आते हैं, माँ बाप परेशान होते हैं कि रिश्ता करें या ना करें, उसके लिए फ्री इस्तिखारे के लिए आप हमसे रब्ता करें। कमेंट्स में आप हमें अपना मसला बताएं, और स्क्रीन पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी। आपको किसी भी किस्म का कोई जिस्मानी मसला है, कोई बीमारी है, तकलीफ़ है, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं। और आप लोगों के जो बाल गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंजबन पैदा हो रहा है, इसके लिए हमारी अज़ीमिया रूहानी लाइब्रेरी बराए ख़वातीन करीम पार्क लाहौर में हमारे पास इसका ऑयल है, उसके इम्प्यूल्स हैं। आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आप तक ये डिलीवर कर दूंगी, और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। कुछ बताया रंग रोशनी के इलाज के लिए, मुझे बड़ी मालूमात मिली और बहुत खुशी हुई। उम्मीद रखती हूँ कि आप बहन भाइयों को सबको भी ये मालूमात फराहम हुई है और खुशी भी मिली होगी। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कलर थेरेपी को इतना अरूज दे, घर घर इससे फ़ायदा उठाएं, और तमाम मखलूक जो है, बच्चे बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब इससे मुस्तफ़ीद हों, और ये इन्हें तरक्की मिले, और अल्लाह ताला सबको खुशियाँ मिलें, और घर में सेहत तंदुरुस्ती होती है तो घर का माहौल पुरसुकून होता है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरी नज़मी, आपका बहुत दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।
میں بھی انچارج صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے اس علم سے میں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا رہی ہوں، اور آپ نے مجھے بلایا، مجھے مدعو کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔